गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे देखेंगे, हिंदी के अंदर देखेंगे अम की मात्रा। अम की मात्रा क्या होती है आपको पता है? जैसे कि कोई भी अक्षर आप लिखते हो तो उसके ऊपर एक छोटी सी बिंदु आती है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगी अंगूर, तो अ के ऊपर क्या बोलेंगे? अंग। अंग यानी जो छोटी सी बिंदु हम लगाते हैं ना, उसे हम कहेंगे अंग, ठीक है। तो अंगूर ये लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अंगूर, तो अ के ऊपर आएगी छोटी सी बिंदु, तो इसे हम कहेंगे अम की मात्रा, ठीक है। कोई भी शब्द अगर आप बोलोगे तो उसे अगर ये छोटी सी बिंदु लगी हुई है तो उसे हम किस तरह से बोलेंगे? अम की मात्रा, ठीक है। अगर हमने श बोलना है तो क्या बोलेंगे पीछे? जैसे कि यहाँ पे बिंदु है स के ऊपर, तो संग, ठीक है। अम बोलना है पीछे, ठीक है, अंग। तो इस तरह से हम बोलेंगे। ये चित्र दिया है, चित्र को आपको पहचानना है। जैसे कि ये चित्र है शंख का, तो हम किस तरह से बोलेंगे? शंख, ठीक है। तो अंग बोलना है पीछे, ठीक है। फिर यहाँ पर है झंडा, तो हमें सिर्फ झंडा नहीं बोलना है, पर क्या बोलना है? झंडा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो छोटी सी बिंदु है उसको आपको इस तरह से बोलना है। फिर यहाँ पर क्या है? एग का पिक्चर दिया है, तो क्या बोलेंगे? अ, और अ के ऊपर ये अंग की मात्रा, तो अंडा, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं अन्न, तो वैसे ही हमारी जो जीभ होती है तो वो हमारे जो तालु होता है उसके ऊपर जो है वो छूती है, ठीक है। फिर यहाँ पे प, त और त के ऊपर आएगा अंग की मात्रा, प तंग, पतंग, ठीक है। तो फिर से हम बोलते हैं यहाँ पे श, अंग की मात्रा, ख, शंख, ज, अंग की मात्रा, ड और आ की मात्रा, झंडा, और अम की मात्रा, ड, आ की मात्रा, अंडा। फिर यहाँ पे है प, अंग, त, अंग की मात्रा और ग, पतंग, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा बोलना है। फिर से हम बोलते हैं शंख, झंडा, अंडा, पतंग, ओके। अब यहाँ पे कुछ नए शब्द भी है, वो हम बोलते हैं। ये ह, अम की मात्रा और स, हंस, प, अंग की मात्रा, ख और आ की मात्रा, पंखा। फिर है ब, अंग की मात्रा, द, र, बंदर। फिर है म, अम की मात्रा, फिर छोटी ई की मात्रा, द और र, मंदिर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बोलना है। फिर से बोलते हैं हम इसे हंस, पंखा, बंदर, मंदिर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बोलना है। और इसको आपको पहले क्या करना है? हर बार हम करते ही ये ट्रेसिंग करते हैं ना, उसके ऊपर ही छोटी छोटी जो बिंदु दी है उसके ऊपर ही आपको ये राइट करना है, ठीक है। यहाँ पे छोटी बिंदु है तो शंख, ठीक है। इस तरह से आपको ये लिखना है, ओके। तो इस तरह से आपको ये पूरा लिखना है। फर्स्ट आपको ट्रेसिंग करना है उसके ऊपर, और फिर आपको 3 टाइम्स जो है वो यहाँ पे नीचे लाइंस दी गई है, तो 3 टाइम्स आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये पूरा लिखना है। तो 3 टाइम्स जो है वो यहाँ पे दी गई है स्पेस, तो वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। मैं ये एक लाइन आपको कंप्लीट करके बता रही हूँ, वैसे ही आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। ये पूरा करना है आपको, जो भी शब्द दिए बोलना है और लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैं ये लिख रही हूँ अंडा, तो आपको भी वही लिखना है, बोलना है, लिखना है और बोलना है, ठीक है। फिर यहाँ पे पतंग,
तो बोलना है प तंग, पतंग। ठीक है, इस तरह से अगर आप बोलोगे साथ में और लिखोगे तो आपको जल्दी से पढ़ना और लिखना आ जाएगा। ओके, तो सेम आपको यहाँ पर भी वही करना है। ठीक है, ये 3 टाइम्स जो है वो आपको यहाँ पर ट्रेसिंग करना है। जैसे कि यहाँ पर है हन स। ओके, इस तरह से आपको करना है। फिर ये है पंखा। यहाँ पर आपको जो है वो मात्रा नहीं दी है, आ की मात्रा, तो आपको लगा लेनी है। ठीक है, अगर कहीं प्रिंट मिस्टेक आ गई है तो आपको ये कर लेना है। ठीक है, पंख नहीं लिखना है, यहाँ पे पंखा दिया है तो आपको पंखा ही लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, वरना अगर आप इस यहाँ पर पंख लिख लोगे तो आपका शब्द रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। तो आपको अगर ऐसी कोई मात्रा की मिस्टेक हो रही है आपकी बुक के अंदर तो आपको इसे सही कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे है बंदर, तो वो भी हम करते हैं। यहाँ पे र, फिर र। ठीक है, इस तरह से आपको ये ट्रेसिंग करना है और 3 टाइम्स जो है वो लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ पेज हम टर्न करते हैं, पेज नंबर है 69। अब यहाँ पे जो अम की मात्रा वाले शब्द है उसे जोड़कर आपको यहाँ पे वाक्य दिया है, तो वो हम पढ़ते हैं। जैसे कि शंकर, रंजन, के को एक की मात्रा है, के संग, मंदिर जा। क्या कहा है सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर क्या कहा है? शंकर रंजन के संग, संग यानी साथ में, मंदिर जा। ठीक है, तो इसे भी आपको ट्रेसिंग करना है। ठीक है, छोटी छोटी जो बिंदु है उसके ऊपर आपको लिखना है और आपको बोलना है। ठीक है, शंकर रंजन के संग मंदिर जा। ओके, इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरह से ट्रेसिंग करना है, उसके ऊपर लिखना है और ये 3 टाइम्स दिया है वो आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पर चित्र पहचान कर सही शब्द लिखिए। ठीक है, तो चित्र पहचानना है, ये किसका है? ये शंख का है। ठीक है, ये जो भी चित्र हमने आगे पढ़ लिए वही चित्र है, तो हमें सिर्फ उसका नाम ही लिखना है। ठीक है, शंख। ओके, इस तरह से लिखना है। फिर ये क्या है? हंस, तो हमें इस तरह से लिखना है, हंस। ठीक है, फिर ये क्या है? पंखा, तो आपको यहाँ पे लिखना है पंखा। पतंग, झंडा, आपको यहाँ पे सभी के नाम लिखने हैं। ठीक है, आगे आ गए हैं। मंदिर, बंदर और अंडा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सभी शब्द जो है वो आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पर जो पेज नंबर है 67। ठीक है, और आपको क्या करना है? यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे डेट लिखा है ना, तो वहाँ पर आपको डेट लिखनी है। आपको जब भी ये वर्क मिल रहा है उसी दिन की ये डेट जो है वो आपको सभी
पेज के ऊपर रखनी है, ठीक है। सभी पेज के अंदर डेट डालनी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सभी पेज के अंदर डेट डालनी है और आपको पेज नंबर 67 to 70, ओके, ये कंप्लीट करना है आपको टेक्स्ट बुक के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ तक रखते हैं और यहाँ पे आपको शब्द भी बनाना है, ठीक है। तो पेज नंबर 67 से लेकर पेज नंबर 70 तक आपको अम की मात्रा है, तो अम की मात्रा आपको कंप्लीट करनी है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय।